मुंबई के अस्पताल में 3 वार्ड बॉय एक मरे हुए व्यक्ति के शरीर को पैक कर रहे हैं। बिल्कुल उसे पैक कर दिया है और पैक करने के करीबन 28 से 30 मिनट बाद यहाँ पर जैसे ही उसे मुर्दा घर की तरफ वो 3 लोग लेकर जाते हैं, वैसे ही वो पैक हुआ मुर्दा अचानक से जीवित हो उठता है। जब वो मुर्दा जीवित होता है तो ये तीनों लोग जो होते हैं वो बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मरा हुआ है, ये जीवित नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा वहाँ पर हलचल होती है और वो मुर्दा जो होता है वो बिल्कुल ही जीवित हो जाता है, तो यहाँ पर वो तीनों डर कर भाग जाते हैं और कुछ लोग उनके पीछे भागने लगते हैं और उनके ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि तुमने एक जिंदे व्यक्ति को पैक कर दिया। आपको पता है जब किसी मरे हुए शरीर को पैक किया जाता है तो पैकिंग किस तरह की होती है? वो बिल्कुल प्लास्टिक में होती है, जहाँ पर सांस लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कैसे एक मुर्दा 30 मिनट बाद जीवित हो सकता है, वो भी मुंबई का एक जाना माना अस्पताल। कल हमारे फेसबुक पर एक कमेंट आया, एक प्यारी बहन ने हमसे कहा कि हम वहां पर जांच पड़ताल करेंगे। तो मेरी प्यारी बहन, मैं इस घटना के बारे में भी आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुंबई के आसपास रहती हैं तो ज़रूर इस अस्पताल में जाना और ज़रूर जांच पड़ताल करना। आपका जो पूरी कहानी का सच है वो आपके सामने आ जाएगा। बात अब यहाँ पर आती है कि मुर्दा क्या सच में ही जीवित हो सकता है? क्या ये सच है या यहाँ पर कोई क्राइम छुपा था या यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति थी जो मरने के बाद आपको अनुभव या एहसास होता है? क्या है पूरी कहानी या घटना का सच? सुनोगे तो बहुत सारी चीज़ों से सावधान होना सीख जाओगे। सुन लीजिएगा इस घटना को, और इस घटना से बहुत सारी सीख मिलती है। अस्पताल में आपका कोई मरीज हो या आपका कोई अपना हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना, हद से ज़्यादा ध्यान रखना। पूरी जिम्मेदारी अस्पताल की भरोसे ही मत छोड़ देना। चलिए घटना की तरफ लेकर चलती हूँ। मुंबई का साइन अस्पताल जो कि बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, इस अस्पताल में बहुत ज़्यादा हलचल मची रहती है। इस अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हर रोज़ लोग आते हैं और हर रोज़ हर एक मरीज को देखा जाता है और बहुत ही गंभीर हालत में यहाँ पर मरीज आते और जाते हैं। बात कर रही हूँ 2010 की। 2010 में दोस्तों इस अस्पताल में कुछ ऐसी हलचल मच रही थी कि जो वार्ड नंबर 5 जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा 3 लोगों की हालत सीरियस होती है। 3 बेड होते हैं जिनमें से एक 10 और 11 और 12। 3 बेड जो होते हैं तीनों पर ही बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में मरीज होते हैं। एक मरीज जो बिल्कुल ही ऑक्सीजन सपोर्ट ले रहा था, दूसरा मरीज जिसको टीबी की बीमारी थी उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, और तीसरा मरीज उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दोस्तों यहाँ पर जो 10 नंबर बेड का मरीज था उसके घर वाले वहीं पर रहते हैं, और जो 12 नंबर बेड का मरीज था उसके भी घर वाले उसी मरीज के पास रहते हैं। लेकिन जो 11 नंबर का मरीज था उसके घर वाले क्या करते हैं, सुबह आते हैं और शाम को आते हैं, और यही मरीज सबसे ज़्यादा गंभीर होता है, लंबी लंबी सांसें लेता है। इस मरीज की हालत बहुत ही खराब होती है। अब यहाँ पर एक दिन शाम का टाइम होता है, 4 मई 2010 की बात होती है। 11 नंबर का जो मरीज था उसका नाम मोतीलाल होता है। 12 नंबर का जो मरीज है उसका नाम महादेव होता है। मोतीलाल जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आया था, यूपी से आया था, और महादेव जो यहीं का लोकल का रहने वाला था। अब यहाँ की मैं आपको बात बताऊं, शाम का वक्त था। डॉक्टर अपने मरीजों को देखने के लिए 3 राउंड लगाया करता था, तो ये शाम का आखिरी राउंड था। यहाँ पर वो सभी मरीजों को देखकर अपने घर जाने वाले थे, यानी हर अस्पताल में यही सारी सुविधाएं होती हैं। अब डॉक्टर आने से पहले जो वहाँ पर हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो स्टाफ होता है, वो पहले ही मरीजों को चेक करता है, उनका बीपी, उनकी पल्स रेट, उनकी सारी चीज़ें वो नोट करके रखता है, क्योंकि डॉक्टर साहब को बतानी होती हैं। अब नर्स आती है, शाम को करीबन 7 बज रहे थे। यहाँ पर जो 11 नंबर का मोतीलाल था उसको चेक किया जाता है नर्स के जरिए। तो नर्स को कुछ गड़बड़ लगती है, नर्स को लगता है कि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। उसके बाद यहाँ पर ये 12 नंबर बेड के मरीज को देखती है और 10 नंबर
बेड के मरीज को देखती है तो ये दोनों थोड़े सामान्य लग रहे थे, यानी इनकी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। हालांकि ये बहुत सीरियस हालत में थे, लेकिन फिलहाल कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि नर्स जैसे ही 11 नंबर बेड के मरीज को देखती है, इसको टीबी थी, बहुत ही भयानक टीबी थी, तो वो भाग पड़ती है और भागते हुए जाकर डॉक्टर के पास जाती है। कहती है कि सर, जो 11 नंबर के मरीज हैं उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, आप जल्दी चलिए, उनकी जो नब्ज़ है शायद वो गिर रही है, यानी वो मशीनी सपोर्ट पर थे। डॉक्टर साहब यहाँ पर आते हैं, आने के बाद थोड़ी सी कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर 12 नंबर बेड के जो परिवार वाले थे वो भी सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, और 12 नंबर बेड के जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सब कुछ ही अपनी आंखों से देख रहे थे। डॉक्टर थोड़ी देर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, डॉक्टर साहब जो होते हैं, और 11 नंबर के मरीज जिनका नाम मोतीलाल होता है वो इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर डॉक्टर नर्स से कहते हैं कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब इनके जो घर वाले थे वो मैंने आपको पहले बताया, वो करीबन रात को आया करते थे या सुबह देखने के लिए आया करते थे। अब यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो नर्स से कहते हैं कि 2 मुर्दे, यानी 1 मुर्दा और 2 जीवित इंसान, यानी जीवित इंसानों के बीच में मुर्दा नहीं रह सकता, और बिल्कुल इसमें जान नहीं है, ये बिल्कुल जीवित नहीं है, इसको मुर्दा घर में रखवा दो। जब नर्स से ये बात कही जाती है तो बात भी सही है। कैसे? क्योंकि एक मुर्दा अगर बगल में पड़ा होगा तो जो साइड में जो जीवित इंसान है वो तो घबरा कर ही आधा बीमार हो जाएगा। तभी नर्स यहाँ पर वार्ड बॉय को ढूंढने के लिए जाती है। तो शाम का वक्त था, अस्पताल में भीड़ कम हो चुकी थी, बस वही लोग थे जिनके अपने लोग इस अस्पताल में भर्ती थे, वही इधर उधर घूम रहे थे, बाकी बहुत कम लोग थे। तभी नर्स बाहर निकलती है तो बिल्कुल बरामदा जो होता है वो खाली पड़ा हुआ था। इससे आगे जब वो जाती है तो इसे पता था कि वार्ड बॉय कहाँ पर हैं। ये वहाँ पर पहुँचती है तो जाते ही नर्स की बातों से लगता है, वो कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारा रोज का काम है, तुम रोज ऐसा ही करते हो, ये बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम आखिरकार एक अस्पताल में काम करते हो। दरअसल ये जब वहाँ पर जाती है तो जो वार्ड बॉय होते हैं, जिनका जो 3 लोग होते हैं, वो शराब का सेवन कर रहे थे। तभी वो नर्स के सामने हंसने लगते और कहते हैं कि हमें हमारी जिंदगी जीने नहीं दोगे, तुम भी हमारी माँ बनकर हमारे सर पर चढ़ी रहती हो या पत्नी की तरह हमारे ऊपर चिल्लाती हो। उन सारी चिंताओं से मुक्त होकर तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमें तुम परेशान करती हो। तभी यहाँ पर नर्स कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो जो तुम्हारी मर्जी है वो तुम करो, लेकिन मैं तुम्हारी शिकायत ज़रूर करूँगी। और इसके बाद वो कहती है कि 11 नंबर बेड का मरीज इस दुनिया से जा चुका है, उसे तुम्हें मुर्दा घर में रखना होगा। अब ये 3 लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम रख देंगे। नर्स ने कई बार कहा कि मेरे साथ ही चलो, लेकिन वो नहीं चलते हैं और एक और पैक लगाते हैं। पैक लगाने के बाद यहाँ पर नर्स अपने काम में और मरीजों में लग जाती है। तभी ये 3 लोग आते हैं जो उस मरे हुए शरीर को या मोतीलाल को वहाँ से उठाने वाले थे। इतने में ही जो यहाँ पर महादेव का परिवार था, 12 नंबर बेड का जो परिवार था जिसे ऑक्सीजन लगी हुई थी महादेव को, उसके परिवार वाले बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों ये 3 नशा में होते हैं, यानी टन हुए थे। बिल्कुल शराब का सेवन सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। अब ये यहाँ पर 3 बेडों के पास खड़े होकर अब ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, यानी ये तय नहीं कर पाते हैं कि किसके बारे में कहा था। एक कहता है कि 10 नंबर वाले के बारे में कहा था, एक कहता है 11 नंबर वाले के बारे में कहा था, और एक कहता है कि 12 वाला जाएगा, ये मरा हुआ है। अब आप सोच कर देखिए कि अस्पताल पे जो व्यवस्था है वो कहाँ किस हद तक कितनी बेकार है ना। कमाल की बात है। जो लोग अपनी जिंदगी और मृत्यु से जूझ रहे हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है, जो कि पैसे देकर सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनको पैक किया जाए या नहीं किया जाए। अब यहाँ पर 2 लोग एक तरफ हो जाते हैं कि अरे हमसे नर्स ने कहा है कि 11 नंबर वाला मर चुका है, एक तरफ हो जाता है। 3 लोग थे ना ये जो पैक करने के लिए आए थे, मुर्दा घर में रखने के लिए आए थे। अब यहाँ पर ये कहता है कि नहीं 12 नंबर वाला था। और ये 3 बेड, आप अचंभित रह जाओगे। विधि का विधान देखिए, 3 बेड एक ही साथ थे, बाकी बीच में गैप था, फिर और आगे बेड थे और चीज़ें थी। अब यहाँ पर इनको कोई रोकने वाला नहीं था।
अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि वो तो बिल्कुल पलके भी नहीं झपका रहे थे, बिल्कुल अपने हाथ पैर हिला नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतनी बुरी हालत में होते हैं ये तीनों ही मरीज, लेकिन एक मर चुका था। अब ये सभी यहाँ पर फैसला लेते हैं कि जो 12 नंबर बेड का यानी महादेव है जो जीवित है उसको ये पैक करने लगते हैं। अब पूरा सामान लेकर आए थे क्योंकि मुर्दा घर में रखना है। दोस्तों उसे पैक करने लगते हैं, उसकी ऑक्सीजन को जो मास्क होता है उसे हटा दिया जाता है, उसे पैक करते हैं। पैक करने में भी काफ़ी समय लगता है। उसके बाद इसे पैक करने के बाद हंसने लगते हैं कि देखो हमने अपना काम कितना अच्छे से किया है। और इस काम को करने के बाद इस महादेव को वहाँ से ले जाने लगते हैं और जो मुर्दा था वो वहीं पर 11 नंबर बेड पर पड़ा हुआ था, उससे कुछ नहीं कहा। दोस्तों ऐसे जब वो ले जाते हैं तो इतने में ही जो महादेव के परिवार वाले होते हैं वो आते हैं। वो जैसे ही बेड खाली देखते हैं वो कहते हैं कि तुमने क्या किया, क्योंकि वहाँ पर वो पैक था। अरे तुम किसको ले जा रहे हो, ये तो जीवित है। तभी ये तीनों जिद पड़ जाते हैं, जीवित कैसे है, तुम हमें हमारा काम सिखाओगी। इन्होंने कहा कि ये नहीं मरा है, ये जो 11 नंबर बेड का पेशेंट है या तुम्हारा मरीज है ये मरा है, हमारे सदस्य को क्यों ले जा रहे हो। अब यहाँ पर इनका ढीठपना आपको बताऊं, ये उल्टे परिजनों से लड़ाई करने लगते हैं। कहते हैं कि ये यही मरा है, एक बार तुम नर्स से और डॉक्टर साहब से कहलवा दो तो हम तुम्हारे इसको रख देंगे। यानी इन्होंने घर वालों की बातें नहीं मानी और जो गलती की थी उसे और बढ़ावा दे रहे थे। इन सारी चीज़ों में जो व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा था, मशीन से ले रहा था, वो इतने उस पोलोथीन में पैक ही रहता है, यानी उसमें ही पैक। आप सोच कर देखिए। तभी यहाँ पर अस्पताल में जब हंगामा होने लगता है तो इस मरीज के जो परिवार वाले होते हैं वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, यानी नर्स को पहले बुलाया जाता है। नर्स से कहा कि क्योंकि हमने भी अपने कानों से सुना है 11 नंबर बेड का मरीज मरा है और आप हमारे जीवित मरीज को ले जा रहे हो। नर्स जब ये देखती है तो कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुमने ये क्या किया। जब घर वालों को ये सहारा मिलता है तो वो और जोर से शोर मचाने लगते हैं। जब शोर मचता है पूरे अस्पताल में तो डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। तब तक यहाँ पर जो वो मरीज था जो मशीन से सांस ले रहा था वो तब तक प्लास्टिक में ही पैक था। देखिए आप तीनों लोगों की वाहियातपना देखिए, ये स्टाफ की कितनी बड़ी लापरवाही है। जब ऐसा होता है डॉक्टर साहब आकर देखते हैं और जब पूरी कहानी नर्स बताती है तब तक वो पैक ही था, लेकिन वो जीवित था, लेकिन बहुत ही संघर्ष से, हाथ पैर तो हिला नहीं सकता था। दोस्तों यहाँ पर 30 से 32 मिनट हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को चलते हुए। अब जैसे ही यहाँ पर डॉक्टर आते हैं वो एक एक तमाचा रसीद करते हैं तीनों का और कहते हैं तुमने शराब पी हुई है। चुपके से कहते क्योंकि उनके हॉस्पिटल की बात थी। तभी इस महादेव को उस पैकिंग से बाहर निकाला जाता है। ये जब तक जीवित था तुरंत डॉक्टर कार्रवाई में लगते हैं, इसका इलाज शुरू किया जाता है, इसको बेड पर रखा जाता है। मरा व्यक्ति वहीं पड़ा है। अब यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। अरे कैसा लापरवाह स्टाफ है, बताओ जिंदे व्यक्ति को पैक कर दिया, बताओ यहाँ पर किस उम्मीद से अपने मरीज को लेकर आए। ये सारी बातें होती हैं। दोस्तों यहाँ पर करीबन 6 मिनट बाद जो यहाँ पर महादेव होता है, महादेव के बारे में आपको बताऊं, जो 12 नंबर बेड का मरीज होता है वो इस दुनिया से चला जाता है। यानी वो पैक था, सांस नहीं आया, वो वैसे ही सपोर्ट पर था तो वो इस दुनिया से चला जाता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक हंगामा बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इसके बाद सुबह होती है, लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी, जिसको जिस टाइम पर मरना है वो उसी टाइम पर मरेगा, चाहे कैसे भी होकर। देखिए आप कहते हैं कि अरे हम कोई चीज़ देखते हैं, कहते हैं कि अरे इतना टाइम निकल गया, अगर अस्पताल पहुँच जाते तो हमारा जो अपना है या हमारा जो मरीज़ था वो बच जाता। ये हमारे मन का वहम होता है ना, हम कहते हैं कई बार कि हमारा अपना अगर उस वक्त अस्पताल जाता तो वो जीवित बच जाता। लेकिन अब यहाँ पर क्या कहोगे, जो मशीन पर रखा हुआ है, जिसको सांस मशीन दे रही है, जिसको बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, अब उसके प्राण भी किस तरह से हर लिए गए ना उसके प्राण। इसके बाद सुबह होती है और इस पूरे अस्पताल पर कार्रवाई की जाती है। इन तीनों वार्ड बॉय पर भी कार्रवाई की जाती है। इन्हें वहाँ पर सज़ा दी जाती है, इनको हवालात के पीछे किया जाता है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि आप एक जिम्मेदारी पर हैं, आप एक काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप शराब का सेवन करें तो ये कितनी बुरी बात है। ये तो बहुत बुरी बात है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनको कुछ दिन बाद ही यानी ज़मानत मिल जाती है।
सबसे बड़ी बात ये, जो लोग पहले लापरवाही कर गए वो कहीं पर नौकरी करते वक्त क्या किसी और अस्पताल में लापरवाही नहीं करेंगे? कानून को कोई फैसला लेना चाहिए था। इस अस्पताल पर भी कार्रवाई होती है लेकिन मरने वाला वापस नहीं आ सकता। यहाँ पर विधि का विधान भी है, बहुत सारी चीज़ें सामने हैं। ये वो घटना थी, आप कहोगे कि यहाँ पर मरकर जीवित कौन हुआ, तो आप सोच कर देखिए, ये भी एक ऐसा अनुभव है। आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से सोचिए। दूसरे तरीके से सोचने के लिए क्यों कह रही हूँ कि जिसका जहाँ पर टाइम लिखा है ना, वो वहाँ पर उसी समय, उसी एक एक सेकंड का हिसाब हो जाता है, उसी समय वहाँ पर पहुँच जाता है। बिल्कुल जहाँ जिसकी लिखी हुई है ना, वहाँ उसे बुला कर रहेगी वो चीज़ हर हालात में। आपकी अगर ज़िंदगी नहीं है तो आप अस्पताल में भी जीवित नहीं रह सकते। ये सच आपके सामने रखना चाह रही हूँ मैं, ये सच आपको बताना चाह रही हूँ। और अब इस घटना के बारे में अपनी राय लिखकर भेजना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और यहाँ पर उस अस्पताल के बारे में और वो जो लोग थे उनके बारे में ज़रूर राय लिखकर भेजना। दोस्तों, यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है, लेकिन इससे क्या सीख मिलती है? कभी भी आपका कोई अपना किसी अस्पताल में हो, देखो जो भगवान करेंगे उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसका खास ध्यान रखिए। अपनों का ऐसा ध्यान रखना है कि कोई लापरवाही तो कहीं नहीं हो रही है, कोई शराब का सेवन करके। अब एक केस आपको बताती हूँ। एक अस्पताल है बच्चों का, नाम तो मैं नहीं ले सकती। उस अस्पताल में जितना भी स्टाफ था, नवजात शिशु जो होते हैं, जो बिल्कुल ही छोटे छोटे, साल का, 9 महीने का, 8 महीने का, उसका पूरा स्टाफ रात के वक्त शराब का सेवन करके उस अस्पताल में नौकरी करता है। वो स्टाफ करता है जो बच्चों को दूध पिलाता है या बच्चों की देखरेख करता है, जहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम बच्चे रहते हैं। ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, लेकिन इसके ऊपर इस केस को भी दबा दिया गया। इसके बारे में क्या कहें, लोगों की मानसिकता, लोग इतने गिरे हुए हैं। उस अस्पताल पर कई बार लोगों ने, उस अस्पताल को हालांकि लोगों ने बंद करा दिया, लेकिन वहां पर आज भी बहुत ही चहल पहल मची हुई है किसी चीज़ को लेकर। तो आप सोच कर देखिए कि शराब के नशे में इंसान जब अपनों का ही सगा नहीं हुआ तो मरीजों का कैसे सगा हो सकता है। कोई भी स्टाफ अगर ऐसा काम करता है तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसके खिलाफ एक एक्शन लीजिए। अगर कोई डॉक्टर मेरी ये कहानी सुन रहा है, ये घटना सुन रहा है, तो आपको इस चीज़ में सख्ती बरतनी होगी। अगर आपको दिख रहा है कि एक इंसान ऐसा है तो उसे निकाल दीजिए, कोई भलाई नहीं है, आपके हॉस्पिटल का नाम बदनाम होगा। इस कहानी को समाप्त करते हैं। परिवार के नाम लेने की बारी है। कांति भाई जी बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं। ललिता यादव बहुत प्यारी माँ हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई आप कहाँ पर हैं? दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। रामायण कुशवाहा भाई कैसे हो भाई? ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इनकी तबीयत खराब है, क्या करें, इनकी तबीयत ठीक जो हो जाए। LDH वाले भाई बहुत अच्छे भाई हैं। ममता वर्षनी बहुत अच्छी बहन है। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ आप कैसी हो? सुमन देवी, तुलसी शर्मा बहुत प्यारी बहन है। अनीता वारकड़े बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमजीत कौर बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी मेरी प्यारी बहन कहाँ पर हो आप? बहुत कम बातें करती हैं। सुमित्रा पौर बहुत प्यारी बहन है। सुनील सैनी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मधु उपमनमा आप कैसे हो? आपकी तबीयत कैसी है? और बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं, हर रोज करती हैं। अनिल साक्या जो फरीदाबाद से हैं। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव जो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी माँ है, आज तक भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर मधुपमन माँ भी आज तक जुड़ी हुई हैं। आशा गुप्ता, एश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश भोलपुरकर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लोंग लता सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी दिल्ली से हमें देखती हैं। राकेश अवस्थी हरदोई से, राकेश अवस्थी बहुत अच्छे भाई हैं। सरयू वाला बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा। अब फेसबुक के परिवार की बारी है। ललिता यादव, शार्वनी पोल, जय नारायण तिवारी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राजेश त्यागी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मोरकर, विजेंद्र सिंह, जींद हरियाणा से अनिल जांगरा, अनिल नारायण, रेणुका भूषण बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नारायण, रामचंद्र राव, माया कैसी हो माया बहन, तेजस्विनी कुमार पांडे, सुरेंद्र कुमार, राजू गुप्ता, ब्रजेश बहुत बहुत धन्यवाद। विजय मेहरा बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार कोहली,
बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। संजीव, माया कोरिया से हमें देखती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बलजीत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि किशोर यादव, सावित्री मौर्य, राजेश कुमार, गौरी नारायण, राजीव मोहन, नरेश, राजेश कुमार, सुनील राणा, महेश कुमार पंडित जी, विजय रस्तोगी, बाबा नायक, राजकुमार शर्मा। इस लगी ये वीडियो अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।